कंपनी में जॉब करती हूँ और वहाँ पर मुझे 40,000 रुपए सैलरी मिलती है। 40,000 रुपए? अबे ओए, हंस क्यों रहा है? 40,000 रुपए तुझे कम लग रहे हैं क्या? और क्या मैडम, 40,000 रुपए कोई ज्यादा है? आपको पता नहीं है, हम ना 40,000 रुपए हर 15 दिन के बाद अपनी खेती के खाद पानी में खर्च कर देते हैं। और आप बोल रही हो कि आप 40,000 रुपए पूरे महीने में कमाती हो। तो सोचो मैडम, जितना आप पूरे महीने में कमाती हो उतना तो हम 15 दिन के बाद अपनी खेती बाड़ी में लगा देते हैं। तुझे क्या लगता है तू मेरे सामने लंबी लंबी बातें फेंकेगा तो मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूंगी? मैं ना तुम जैसे किसानों के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे लिए 2 वक्त का खाना अच्छे से तो नसीब होता नहीं होगा। अरे मैं तेरी मदद क्या करने लगा? तूने तो मेरा जीना ही दुश्वार कर दिया। मैं तो सोच रहा था तू परेशान है, तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन तू तो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। सही कहते हैं लोग कि बिना मांगे ना कभी भी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मुझे तेरे जैसे गवारों की मदद नहीं चाहिए। हो सकता है तू मुझे इम्प्रेस करने के लिए अपने पैसों का रोप दिखा रहा है, लेकिन मैं तेरे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। ये पकड़ अपने पैसे और निकल यहाँ से। अरे अनुष्का, आज तुम ऑफिस के लिए नहीं गई, यहाँ पर क्या कर रही हो? और सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे वीर, तुम इस गवार को सर क्यों बोल रहे हो? तुम इसे जानते हो क्या? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो यहाँ पर हर कोई जानता है। इस एरिया के ना सबसे बड़े जमींदार हैं ये, और साल का ना करोड़ों रुपए कमाते हैं। क्या खेती बाड़ी करके ये साल में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं? हाँ, लेकिन तुम इन्हें गवार क्यों बोल रही थी? क्या बात हो गई? वो अब मैं क्या बताऊँ आपको। अब इसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। मैं बताता हूँ तुम्हें कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये मैडम ना फोन पर किसी से बात कर रही थी और उनसे पैसों की डिमांड कर रही थी। तो सभी ने शायद इनको पैसे देने से मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा परेशान हो रही हैं तो मैं इनको 25,000 रुपये दे देता हूँ, क्योंकि इनको 25,000 रुपये की ज़रूरत थी। किस लिए ज़रूरत थी मैडम? हाँ, वो इनको फ्लैट का रेंट देना था, उसके लिए परेशान हो रही थी। तो मैंने सोचा मदद कर देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। मैं इनके पास मदद करने के लिए आ गया तो इन्होंने मुझे मेरे कपड़ों को देख करके जज किया और मुझे गवार बोलने लगी, कहने लगी तू ये पैसे ना चोरी करके लाया होगा। और इसी बात को लेकर मैडम मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही थी। बस यही सब बात थी। अनुष्का, सर तो तुम्हारे बारे में कुछ जानते भी नहीं है कि तुम कौन हो। उसके बाद भी सर तुम्हारी मदद कर रहे थे, और तुमने क्या किया इनके साथ में? इनसे बदतमीजी से बात कर रही हो। सॉरी वीर, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था ये करोड़पति इंसान है, वरना मैं भूल कर भी इनके साथ बदतमीजी नहीं करती। सर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। देखो, कभी भी ना किसी इंसान को उसके कपड़ों से जज मत किया करो। अरे हम किसान लोग हैं, अगर हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या कोट पैंट पहनकर घूमेंगे? हमको ऐसे कपड़े पहनना ही अच्छा लगता है। और हाँ मैडम, तुमने चाहे मेरे साथ जो कुछ भी किया हो उसका मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा है। तुम परेशान हो रही हो, एक काम करो, ये 25,000 रुपये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, वो निकाल लेना। थैंक यू सर। अनुष्का, देखा तुमने सर कितने अच्छे इंसान हैं। तुमने उनकी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी वो तुम्हारी मदद करके चले गए। इसलिए आज के बाद ना कभी किसी का मजाक मत बनाना।